हेलो गाइस, आज हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। सो इसको पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर इफ़ इट्स 20 ग्राम आर डिजॉल्व इन वाटर टू मेक ए वॉल्यूम अप टू 2 लीटर। इसमें आपको कंसंट्रेशन निकालनी है शुगर की मोल पर लीटर, यानी मोलैरिटी। दिस इज़ द यूनिट ऑफ मोल पर लीटर, इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी। तो आपको मोलैरिटी निकालनी है। So write it formula first. Molarity is equal to number of moles of a solute divided by volume of a solution in liter. वॉल्यूम जो है लीटर में होना चाहिए, इन लीटर। सो हमें गिवन वॉल्यूम तो गिवन है यहाँ पर, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे अब हम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट यहाँ पर शुगर है, तो शुगर के मोल्स का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये मास यहाँ पर गिवन मास है विच इज़ 20 ग्राम, और मोलर मास हम कैलकुलेट कर लेंगे शुगर के लिए। सो कैलकुलेट करते हैं इसको, दैट इज 20 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ शुगर 12। यहाँ पर इसके 12 इसके नंबर ऑफ एटम्स हैं कार्बन के, इंटू 12 मोलर मास इसका, प्लस नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन 22 इंटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 1, प्लस 11 नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इंटू 16 इसका मोलर मास है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 20 डिवाइडेड बाई 342। और अब हम इसको मोलैरिटी के फॉर्मूले में डाल देंगे। सो मोलैरिटी इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 342, और वॉल्यूम हमें गिवन है 2 लीटर। तो 2 लीटर इसकी यूनिट मोल होती है। सो नाउ दिस इज बिकम 20 अपॉन 342 इंटू 2 मोल पर लीटर, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0.0029 मोल पर लीटर आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। सो इसको रीड करते हैं। इफ़ द डेंसिटी ऑफ मेथनॉल इज 0.793 kg पर लीटर, what is the volume needed for making 2.5 liter of its 0.25 m solution। जो ये वॉल्यूम दिया हुआ है आपको गिवन है, और ये मोलैरिटी गिवन है आपको, तो हम मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फर्स्ट, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथनॉल विच इज़ अ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन आपको 2.5 लीटर गिवन है, तो आप यहाँ पर पुट कर दें 2.5, और यहाँ पे मोलैरिटी आपको गिवन है 0.25। सो अब हम इसकी मोलैरिटी की वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ 0.25 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ मेथनॉल डिवाइडेड बाय 2.5। तो यहाँ से मोल्स हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो मोल्स यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे 0.25 इंटू 2.5, तो ये 0.625 मोल्स आएंगे। अब हमें मोल्स निकल गए हैं, तो हमें यहाँ से मास निकाल लेंगे हम फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मास कैसे निकलेगा? मोल होता है मास अपॉन मोलर मास, तो हम मोल्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास ऑफ मेथनॉल। मेथनॉल का मोलर मास 32 होता है। मेथनॉल का फॉर्मूला CH3OH, और इसका मॉलिक्यूलर मास 32 है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मोलर मास 20 ग्राम आएगा, सॉरी मास 20 ग्राम आएगा। अब हमारे पास डेंसिटी गिवन है मेथनॉल की, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो मास हमने कैलकुलेट कर लिया है 20 ग्राम, डेंसिटी भी गिवन है हमें, तो हम वॉल्यूम का अब कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई डेंसिटी। डेंसिटी कितनी है? 0.793
इसमें केजी में है तो हम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 10 की पावर 3 ग्राम, और ये लीटर में आ गया है। सो अब आप इसको मिलीलीटर में चेंज कर लें, तो मिलीलीटर में चेंज करने के लिए आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मिलीलीटर में चेंज हो जाएगा, और इसको सॉल्व करके जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 25.2 मिलीलीटर। दिस इज़ द आंसर। का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। सो चलिए इसको रीड करते हैं। प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। पास्कल इज एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर एंड 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन per meter square. Assume mass of air at the sea level is 1034 gram per centimeter square. Find out the pressure in Pascal. So pressure is given here, force per unit area. Force is equal to ma, mass into acceleration divided by area. So mass per unit area हमें given है 1034 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमने इसको नीचे ले आए इनटू एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। सो अब हम 1 ग्राम को केजी में चेंज कर लेंगे, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 केजी। सिमिलरली हम सेंटीमीटर को भी चेंज कर लेंगे, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 100 मीटर। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 1034 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100 स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपके पास आएगी 1.01332 इंटू 10 की पावर 5, और ये केजी में चेंज हो गई है और ये मीटर में और पर सेकंड स्क्वायर। और 1 पास्कल की जो वैल्यू होती है वो 1 न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर गिवन है। सो 1 न्यूटन की जो यूनिट होती है वो 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। फोर्स, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 1 पास्कल की जो वैल्यू आएगी वो 1 केजी पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी इसकी पर मीटर आएगा यहाँ पर। सो अब ये जो वैल्यू है वो सिमिलर ये वैल्यू है, तो इसकी जगह हम 1 पास्कल लिख सकते हैं। सो प्रेशर हमारे पास आ गया है 1.01332 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल आंसर। सो अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 रीड करते हैं। राइट द एसआई यूनिट ऑफ मास एंड ऑल्सो डिफाइन मास। सो एसआई यूनिट ऑफ मास होती है, एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, और इसको डिनोट करते हैं केजी के साथ। नाउ डिफाइन मास। सो डेफिनेशन ऑफ मास आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगी, और मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। द मास equal to the mass of international prototype of kilogram is known as mass, ये एक सिंपल डेफिनेशन है, आप इसको लर्न कर लें। और इसकी एसआई यूनिट किलोग्राम है। ये सिंपल सी मास की डेफिनेशन आप एनसीईआरटी बुक से भी प्रेफर कर सकते हैं। द क्वेश्चन नंबर 15, मैच द फॉलोइंग। हमें प्रीफिक्सेस दिए हुए हैं और उसके मल्टीपल्स दिए हैं, तो हमें मैच द फॉलोइंग करना है। फर्स्ट वन इज फेम्टो, सेकंड वन इज गीगा, थर्ड वन इज मेगा, फोर्थ डेका एंड फिफ्थ माइक्रो। जो फर्स्ट वन है फेम्टो, उसकी जो यूनिट होती है उसका जो मल्टीपल होता है वो होता है 10 की पावर -15, तो दिस इज द फर्स्ट वन का आंसर। देन गीगा,
गीगा जो होता है उसका जो मल्टीपल है वो है 10 की पावर 9, सो दिस इज द सेकंड गीगा। थर्ड वन मेगा, मेगा होता है 10 की पावर 6, सो दिस इज द थर्ड वन। देन डेका, डेका मल्टीपल होता है डेका का 10, तो दिस इज फोर्थ वन। एंड फिफ्थ वन लास्ट वन इज माइक्रो, माइक्रो होता है 10 की पावर -6, सो दिस इज 5। आप इसको एनसीईआरटी प्रेफर करें और भी यूनिट्स और उसके मल्टीपल्स याद करें। हम इसका क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे। ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर was found to be highly contaminated with chloroform and 15 ppm by mass was the level of contaminant. Express it in term of percentage by mass and calculate molarity. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ppm पता होना चाहिए। सो ppm का फॉर्मूला होता है ppm इज इक्वल टू ppm ऑफ A इज इक्वल टू मास ऑफ A कंपोनेंट A डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ ए सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। और जो मास परसेंटेज होता है A का, मास परसेंटेज ऑफ A, उसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ A डिवाइडेड बाय मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B विच इज़ द मास ऑफ ए सॉल्यूशन इनटू 100। दिस इज द मास ऑफ ए सॉल्यूशन, दिस इज द मास ऑफ ए सॉल्यूट और कंपोनेंट A। सो ppm हमें गिवन है A का 15, जो हमने यहाँ पे पुट करा 15 इज इक्वल टू वेट ऑफ A और मास ऑफ A अपॉन वेट ऑफ A प्लस V, और हम 10 की पावर 6 को यहाँ पर नीचे ले आए तो 10 की पावर 6। अब हमें मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे मास परसेंटेज में। तो हमारे पास कैलकुलेट करके मास परसेंटेज जो आएगा, मास परसेंटेज ऑफ A इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 6 इंटू 100। इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करी तो हमारे पास मास परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ गया विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.5 इंटू 10 की पावर -3%। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू ये आएगी। अब हम मोलैलिटी फाइंड करेंगे, इसका सेकंड पार्ट। सो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ए सॉल्वेंट, वेट ऑफ ए सॉल्वेंट इन kg। सो अब हमें मोल्स कैलकुलेट करने होंगे, तो हमें मास परसेंटेज गिवन हमने निकाली थी 1.5 इंटू 10 की पावर -3। सो मास परसेंटेज का मतलब होता है जो वेट ऑफ ए सॉल्यूट है वो डिजॉल्व है 100 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूशन। सो 1.5 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूशन। सो यहाँ पे हमारा सॉल्यूट जो था वो क्लोरोफॉर्म था, तो हम क्लोरोफॉर्म के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। सो हमें मास मिल गया है उसका 1.5 इंटू 10 की पावर -3, और जो उसका मोलर मास होता है आप उसको कैलकुलेट कर लें। जो उसकी वैल्यू आएगी वो 119.5 आएगी। और जो वेट ऑफ सॉल्वेंट हमने निकालना है, हमारे पास जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है अप्रॉक्सीमेट 100 ग्राम ही ले लेंगे, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी लेसर है तो हम इसको निगलेक्ट कर देंगे और 100 ग्राम हम इसका वेट ले लेंगे सॉल्वेंट का। एक्चुअल में सॉल्यूशन का है, तो सॉल्यूशन का वेट जो होता है वो सॉल्वेंट को मिला के इंटू 10 की पावर -3 प्लस सॉल्वेंट होता है, लेकिन ये वैल्यू वेरी स्मॉल है तो हम सॉल्वेंट का सॉल्यूशन का ही वेट ले रहे हैं। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.25 इंटू 10 की पावर -4 स्मॉल m, जो इसकी यूनिट है मोलैलिटी की वो। वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 18। सो रीड इट। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द साइंटिफिक नोटेशन। सो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना n इंटू 10 की पावर n की फॉर्म में, जो कि ये स्मॉल n है, ये इंटीजर है
और जो n है वो लाइज करता है 1.000 टू 9.999 के बीच में। तो हम अब इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। 0.0048 साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है आपको डेसिमल को फर्स्ट नॉन डिजिट ज़ीरो नंबर के आगे लेके आना है। सो देखिए आपका डेसिमल यहाँ पर है, आपको यहाँ पर लेके जाना है, तो आपको ये टर्म बनेगी 4.8 और कितने डेसिमल आप पीछे आए 1 2 3, तो 10 की पावर -3 आंसर। सो आप डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के आगे लेके आए, यही साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है। नो सिमिलरली सेकंड पार्ट 23400, इसमें जो डेसिमल है वो 0 ज़ीरोज़ के आगे है, तो आपको इसमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे लेके आना है डेसिमल को, तो 2.3400 और कितने आगे लेके आए आप 1 2 3 4 प्लेसेस के आगे लेके आए आप। सॉरी यहाँ पे 3 जीरो हैं, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन में 3 जीरो हैं। सो आप कितने डेसिमल इसको आगे लेके आए 1 2 3 4 5, तो 5, दिस इज द आंसर। नो सिमिलरली इसका थर्ड पार्ट 8008, यहाँ पे डेसिमल इस पॉइंट पर है, तो आपको कितने आगे लेके जाना है इसको 1 2 3, तो 8.008 इंटू 10 की पावर 1 2 3, 10 की पावर 3। सिमिलरली फोर्थ वन 500.0, तो डेसिमल आपको कितने प्लेसेस आगे लेके जाना है 1 2, तो सिमिलरली 5.000 इंटू 10 की पावर 2। नाउ जो लास्ट पार्ट है इसका वी पार्ट 6.0012, यहाँ जो डेसिमल है ऑलरेडी फर्स्ट प्लेस के आगे है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो प्लेस के आगे है, तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे हम 0012 आंसर। नाउ सेकंड रूल, जीरोस प्रोसीडिंग फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट are non significant, means जैसे फॉर एग्जांपल 0.003 है, तो जो फर्स्ट हमारा नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके जो लेफ़्ट साइड को जीरोज आएंगी वो नॉन सिग्निफिकेंट होगी और इसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इसका 1 होएगा। सिमिलरली 0.0052, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, लेफ़्ट साइड जो प्रोसीडिंग फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है उनको नॉन सिग्निफिकेंट बोला गया है, तो ये कैलकुलेट नहीं होंगे, और 5 2 यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। सिमिलरली इसका थर्ड जीरोज बिटवीन द टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सो जो जीरोज़ आएंगी 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में वो सिग्निफिकेंट होंगी। फॉर एग्जांपल 2.005, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 4 हैं, क्योंकि ये दोनों नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं और उनके बीच में जो ज़ीरोज़ आ रही हैं वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगी। नो द लास्ट वन, फोर्थ रूल, जो फॉर एग्जांपल इसमें 100, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, 100 इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, बट जब डेसिमल प्लेस कर देंगे, डेसिमल अप्लाई कर देंगे इसके बाद जैसे 100 डेसिमल, तो इसमें अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जब डेसिमल लगा हो तो राइट साइड को जितनी भी ज़ीरो डिजिट्स हैं वो कैलकुलेट होंगी सिग्निफिकेंट फिगर में, और जब डेसिमल नहीं लगा है तो वो कैलकुलेट नहीं होंगी। जैसे यहाँ पर डेसिमल नहीं था तो 1 ही है। 9 एग्जाम्पल लेंगे 100.0, सो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। यहाँ पे ये भी अब सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी और ये भी, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल लगा है। तो डेसिमल लगा हो तो जितना भी नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके राइट साइड को जितनी भी जीरो आएंगी वो सिग्निफिकेंट होंगी। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट है इसका 0.0025। अब इसमें आप देखिए, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 हैं, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि लेफ़्ट साइड वाले हम काउंट नहीं करेंगे, सो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2 हैं। नाउ अब मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट है इसका 208।
208। सो सारी की सारी नॉन ज़ीरो हैं, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। नाउ थर्ड पार्ट 5005। सिमिलरली ये भी सारी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे इसके। नाउ फोर्थ पार्ट 126000। सिमिलरली यहाँ पर जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है वो 3 है, क्योंकि इसके आगे डेसिमल नहीं लगा है तो इनको हम काउंट नहीं करेंगे। नाउ फिफ्थ पार्ट इसका 500.0, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है वो 4 है, क्योंकि अगर डेसिमल प्लेस हो तो जो भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स के आगे जीरो आएंगी वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, तो 4। सिक्स पार्ट इसका 20034। सॉरी यहाँ पर पॉइंट है, तो इन बिटवीन द डिजिट्स नॉन ज़ीरो डिजिट्स zeros are significant figure. So 1 2 3 4 5 here significant figures.